Hi all, this video is for standard 7 maths. So already we have sent you 2-3 videos. We have prepared 2-3 videos on simple equations. Now we are going to solve some examples, right? These are the story sum in simple equations. So be careful, be alert to see this. हम एग्जाम्पल करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 4.10. ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं बिकॉज इट विल बी इजी फॉर अस टू सॉल्व क्वेश्चन आंसर. अगर हम एक बार एग्जाम्पल को समझ जाते हैं तो हमारे लिए इजी होगा. तो एग्जाम्पल में है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे. ठीक है, आपको भी क्वेश्चन लिख के ही बनाना है. द सम ऑफ ट्वाइस ए नंबर, ठीक है, एंड 25 इज 45. अब देखो इसमें कैसा होता है कि जब आप सम लिखते हो तो आपको सम को बिल्कुल समझना पड़ता है. सम समझने के बाद ही आप बना सकते हो. अब देखो द सम ऑफ ट्वाइस ए नंबर, यानी ट्वाइस ए नंबर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा एक नंबर होगा, ठीक है, जिस नंबर का ट्वाइस है ना, एंड 25 इज 45 फाइंड द नंबर. अब वो नंबर पता करना है. तो जिसका हमको पता करना होता है, जिसकी हमको फाइंडिंग्स करनी होती है, उसके लिए हम कैसे बनाते हैं, पहले हम लिखेंगे आंसर. उस नंबर को हम मानते हैं कि लेट नंबर बी एक्स. फिर से मैं सम पढ़ता हूं आपको. द सम ऑफ ट्वाइस ए नंबर, यानी वो नंबर है, ठीक है, वो कोई नंबर है जो नंबर क्या होगा, एक्स होगा, उसको हम एक्स मानते हैं. अब क्या है, ट्वाइस ए नंबर. अब ट्वाइस ए नंबर का हम करते हैं ट्वाइस द नंबर इज 2x. मैंने पहले बताया था कि अगर ट्वाइस लिखा है, ट्वाइस की जगह पे थ्राइस हो सकता है. दैट मीन्स इट इज इन ए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्यों लिखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है उसके ऊपर हम बनाएंगे. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगा, ट्वाइस ए नंबर 25 इज इक्वल टू 45. अब जो हमारे सम्स के अंदर स्टोरी लिखा हुआ है उसके बेस पे हमने इतना कर लिया. यानी कि द सम ऑफ ट्वाइस ए नंबर, यानी वो नंबर कौन सा है जिसका ट्वाइस, तो वो 2x हो गया, एंड 25 इज 45, यानी दो नंबर्स है, यानी ये दोनों का जो एडिशन होगा, सम ऑफ दिस नंबर्स विल बी इक्वल टू 45. अब हमको नंबर पता करना है, यानी कि हमको x पता करना है. सो नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 माइनस 25. ये यहां से देखो इस साइड आ जाएगा. मैं आपको रेड पेन से यूज करके बता रहा हूं. पहले जो हमने इक्वेशंस बनाए हैं उसके हिसाब से ये प्लस जो है जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2x इक्वल टू ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 20. अब x इक्वल टू 20/2, ये कट होगा क्या हो जाएगा 10. तो ये हमारा होगा आंसर. इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10. ये होगा हमारा आंसर. अगर मान लो अगर हमको इसको चेक करना हो, ठीक है, आपके बुक्स में बताया गया है कि इसको चेक करना हो, तो चेक में कैसा होता है कि जो क्वेश्चंस के अंदर स्टोरी लिखा हुआ है उसके हिसाब से जब आप करोगे तो ये चीज प्रूफ हो जाएगा कि यही x का नंबर 10 है. वेदर योर सम इज करेक्ट और नॉट, इससे आपको पता चल जाएगा. अब चलो हम बनाते हैं एग्जाम्पल 4.11. अब देखो 4.11 का मैं सम लिखता हूं यहां पे. द सम of 3
consecutive even numbers is 96. Find the number. अब हमको नंबर पता करना है, ठीक है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 96. द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 96. अब वो नंबर पता करना है, तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब नंबर पता करना हो तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। अब देखो क्या होता है ना कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ठीक है, इवन या ऑड नंबर, वो कितना है हम मान लेते हैं उसको। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना जरूरी है तभी आप समझ पाओगे। द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive even or odd numbers is 2, ठीक है। अब इसके बाद हमको जो इवन कंसेक्यूटिव नंबर निकालना है, इवन नंबर्स बनाने हैं, x, x+2 एंड x+4। अब ये 3 जो है हमारे कंसेक्यूटिव नंबर बन गए जिसके अंदर की डिफरेंस 2 का आ रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर लेता हूँ बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मूव ऑन दिस, ओके। सो ठीक है, ओके। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में ले लेंगे, x + x+2 + x+4 96। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x को आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसको इससे करोगे, ये सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 3x + 6 = 96। अब जैसे पहले आपने किया था 3x = 96 - 6 करोगे, 3x = क्या होगा 90, तो x = 90/3, तो ये जब कट करोगे तो हो जाएगा 30, यानी आपको x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया आपको 30, ठीक है। अब x का वैल्यू मिल गया आपको, x = 30, तो आपको 3 नंबर्स निकालने हैं। तो पहला नंबर x है तो वो तो निकल ही गया। अब x+2 है, दूसरा नंबर क्या है आपका x+2, तो आप क्या करोगे 30 + 2 करोगे, तो ये 32, ये दूसरा नंबर निकल गया आपका। इस बाद x+4, तो क्या करोगे 30 + 4, तो ये 34, ये आपका तीसरा नंबर निकल गया। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया। अब नाउ इसके बाद हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 4.11, ठीक है। एग्जाम्पल 4.12। अब देखो ये क्वेश्चंस मैं रीड करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो, धोनी स्कोर्ड ट्वाइस। अब चलो लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सम लिखने से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। धोनी आपका बैट्समैन scored twice as many runs as Sehwag. Together they scored 2 runs less than double century. How many runs did each of them
देखो क्या होता है ना कि हर में स्टोरी सम होता है। मैथ्स जब आप करोगे तो हर एक एक्सरसाइज में आपको स्टोरी सम आएगा, और स्टोरी सम को इजी वे में करने का एक ही मेथड है कि आपको सम को एक बार लिखना है और उस सम को अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। अब देखो यहाँ क्या है कि धोनी स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज सहवाग, यानी कि सहवाग से धोनी का हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, टुगेदर दे स्कोर 2 रन्स लेस देन ए डबल सेंचुरी। ठीक है, लेस देन ए डबल सेंचुरी का मतलब क्या होता है, जो नंबर्स आएगा वो बिलो 200 होगा। सेंचुरी मतलब क्या होता है 100। हाउ मेनी रन्स डिड ईच ऑफ देम स्कोर, अब दोनों ने मिलकर कितने रन स्कोर किए। ठीक है, अब लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सहवाग बी एक्स। पहले भी बताया था आपको, जो नहीं पता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं हम, द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय धोनी, क्योंकि वो डबल सेंचुरी से मतलब 2 रन्स स्कोर ऑफ 2 रन्स बना रहा है। इसके बाद हमको लिखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x प्लस x इक्वल टू 198, यानी आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है, डबल सेंचुरी से कम होना चाहिए। इस वजह से हमने इसको इस तरीके से कर दिया है। अब ये इक्वेशन के जब फॉर्म में बन जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, 3x इक्वल टू 198, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 198 डिवाइड बाई 3। तो जब इसको हम कट करेंगे तो आंसर विल कम 66। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हम लिखेंगे, इसलिए सहवाग स्कोर्ड 66 runs and धोनी स्कोर्ड 2 into 66, तो 132 रन्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 4.13, क्वेश्चंस पहले मैं लिख देता हूं। ठीक है, जैसे दिस विल बी क्लियर टू एवरीवन। प्रतीक्ष फादर, ठीक है, प्रतीक्ष फादर इज 3 टाइम्स, देखो फिर 3 टाइम्स आया मतलब मल्टीप्लाई होगा, एज ओल्ड एज प्रतीक। ठीक है, इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलेंगे, प्रतीक के पिताजी 3 टाइम्स 3 गुना है ना बड़े हैं प्रतीक से। इफ द सम ऑफ देयर एज is 88, फाइंड देयर एज। देखो आपको याद होगा सबसे पहला जो हमने सम किया था वो कुछ इसी टाइप का था। ठीक है, तो उसके बेस पे आप इसको बना सकते हो, बहुत ही इजी सम है। इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि लेट प्रतीक्ष एज बी एक्स ईयर। अब हम एक को तो एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब हिज फादर एज, इसके फादर का एज कितना हो जाएगा 3x ईयर्स हो जाएगा, और इसका जो सम है देयर सम कितने हो जाएंगे 88 ईयर्स। ये सारा कुछ हमको लिखना पड़ेगा बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट सम स्टेटमेंट्स टू सेटिस्फाई द सम्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से क्या है, अब हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब देखो ये हम लिखेंगे
ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि उसके फादर का एज हमने क्या माना था 3x, बिकॉज वो प्रतीक का x है तो 3 टाइम्स हो गया। अब ये ऐड हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। अब इसलिए x इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो 88 में 4 से डिवाइड होगा, इट कम्स अराउंड 22। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा किसका, x निकल गया। x का मतलब क्या निकला, सॉरी हाँ, x का मतलब निकला, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं कि प्रतीक का जो एज है वो निकला कितना 22 ईयर्स। अब हमको क्या निकालना है, उसके फादर्स का एज निकालना है। अब फादर का एज कितना हो जाएगा 66 ईयर्स, है ना। तो इस तरीके से देखो सम्स बना सकते हो। और भी सम्स हैं आपके बुक्स में, एग्जाम्पल्स। क्योंकि देखो सबसे पहले क्या होता है ना, एग्जाम्पल्स में बनाने के लिए आपको क्यों एग्जिस्ट करता हूं कि अगर आप एग्जाम्पल बनाते हो तो विल बी मोर कंफर्टेबल वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर। देखो इसके बाद एक और सम्स है वो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 4.14। अब इसमें कैसा है कि प्रियाज फादर, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इज थ्राइस एज ओल्ड एज प्रिया आफ्टर 16 ईयर्स, 16 साल के बाद ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ये इस टाइप की चीजें जो है ना बहुत आपको मिलेंगी एज के ऊपर। क्वेश्चंस के अंदर जो सम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। मैं एक बार रीड करता हूं, प्रियाज फादर इज थ्राइस। थ्राइस का मतलब क्या होता है 3 टाइम्स, एज ओल्ड एज प्रिया, यानी पहले जो हमने क्वेश्चंस बनाया उसी टाइप का है कि प्रिया का अगर x मानते हो तो उसके फादर का क्या होगा 3x होगा। और आफ्टर 16 ईयर्स यानी 16 साल के बाद ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। ठीक है, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बड़ा सिंपल है, देखो बनाते हैं इसको। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टोरी सम्स को 2 बार 3 बार रीड करना है जिससे आपको समझ में आ जाए, और जो निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं। अभी पूरी अगर कहानी लिखने के जाओ तो लेट प्रियाज प्रेजेंट एज। अब हम प्रिया का प्रेजेंट एज जो लेते हैं वो क्या होता है x ईयर्स, हम उसको मान लेते हैं। एंड हर फादर्स एज बी 3x ईयर्स। अब कितना होता है 3 टाइम्स हो जाता है उसका आफ्टर 16 ईयर्स। ठीक है, 16 साल के बाद क्या होता है, और प्रियास का जो एज है विल बी x प्लस 16, बट ऑब्वियस है। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं बट आप थोड़ा समझ लेना इसको। अब क्या होगा 3x प्लस 16 इजकल टू 2x प्लस 16। अब देखो इसमें क्या करना है कि 3x प्लस 16 को हम एज इट इज रखेंगे और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते थे उस तरीके से करेंगे। अब देखो मैं आपको रेट से करके बता देता हूँ। देखो पहले इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे ये 2x को आप इधर ले आओगे, तो जब 2x को आप इधर लाओगे तो बट ऑब्वियस ये माइनस 2x होगा। क्यों लाओगे, बिकॉज ये एक जैसे वेरिएबल्स कंपोनेंट है। और फिर आपका 32 एज इट रह जाएगा और यहाँ पे माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। यानी हमारे पास क्या हो गया कि हमने x किसको माना था, ठीक है, x हमने माना था किसको, प्रिया के एज को। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हम क्या लिखेंगे, दस प्रियाज फादर। ठीक है, तो टेढ़ा हो गया ये,
फादर प्रेजेंट एज कितना है 16 ईयर्स, ठीक है। अब उसके फादर का कितना होगा, फादर का एज 3 टाइम्स है तो 3 इंटू 16, चूंकि प्रिया का एज हमको मालूम है 16, तो ये कितना हो जाएगा 48 ईयर्स। तो दिस विल बी योर आंसर। तो इसमें क्या था क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमको पता करना था कि प्रिया का एज कितना है, उसके बाद हमको उसके फादर का एज निकालना था, ठीक है। तो होप दिस ऑल क्वेश्चंस यूज्ड टू बी क्लियर टू यू। एक और लास्ट है एग्जाम्पल 4.1, ठीक है। चलो इसको भी कर लेते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल, हम सबको पता होना चाहिए। चलो अब हम ये बनाते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, क्योंकि क्या एग्जाम्पल अगर हम बना लेते हैं, हमको हमारे जो सम्स होते हैं वो दे ऑल आर बेस्ड ऑन दिस ओनली। क्वेश्चन मैं लिखता हूं, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स। देखो यहां भी 3 टाइम्स है, मतलब 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है 3 गुना, अगर x है तो क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। इफ द पेरीमीटर, अब थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है, बट दिस इज गुड क्वेश्चन, 84 सेंटीमीटर है। इसमें थोड़ा सा हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो ये बड़ा आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा फार्मूला यूज करने से आपका क्वेश्चंस इजी हो जाएगा और वो इजी हमको करना है। अब इसके आंसर बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट द विड्थ, क्योंकि रेक्टेंगुलर में हमको क्या दिया गया, विड्थ दिया गया है ऑफ द रेक्टेंगल, उसको हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। इसके बाद देन इट्स लेंथ, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 ही चीज होता है, विड्थ होता है और लेंथ होता है। अब पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, वो क्या होता है 2l + b सेंटीमीटर। यहां अगर मीटर हुआ तो हम मीटर लिखेंगे, यूनिट्स लिखना हमारे लिए जरूरी होता है। इसलिए देखो अब हम इसमें इक्वेशंस को सेट करेंगे, ठीक है। ये जिस हिसाब से हमारे क्वेश्चंस में दिया गया है उस हिसाब से हम यहां लिख देंगे एज पर क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बहुत आसानी से हमारा इक्वेशन बन जाएगा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो 8x = 84, तो x = 84 डिवाइडेड बाई 8, तो यू विल गेट आंसर 21/2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। अब इस हिसाब से हम देखेंगे इसका ब्रीथ कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब लेंथ के लिए हमारे में क्या था कि दिस वन इज द 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 21/2 यानी 63/2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इट विल कम 31.5। सो इस तरीके से ये सारे सम्स, ये मतलब हम जो एग्जाम्पल हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन आंसर बनाने हैं। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो आई विल हेल्प यू, ठीक है। चलो, थैंक यू।